जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरसना। चला बिन मंजिल घूमे, चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए, खुद को खोना ही तो हो सकती है जिंदगी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अरे दीदी, आप इस वक्त यहाँ हाँ। क्लिनिक नहीं गई? अरे मैं क्लिनिक में ही थी, पेशेंट्स देख रही थी, अचानक फोन आ गया अब भी मिलना है। मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। दीदी, परसों ही तो मिले थे। क्या भरोसा इस यंग जनरेशन का, कब क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता। आए तो पता चले क्या माजरा है। कभी झील बन के ठहर ले, कभी नदी बन के निकल ले, कभी गिरजा बन के झरना, कभी बादल सा बरस। वैसे एक बात मन में आ गई तो ये तूफान मेल को कौन रोक सकता है? वो तो है दीदी, भाई तूफान को हवा का क्या डर, तूफान अपना रुख खुद मोड़ लेता है। पर वो तो ताजी हवा का झोंका है। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती गिफ्ट, मेरे जीने की वजह वही है। मेरी हार, मेरी जीत, मेरा सब कुछ वही है। चला बिन राहें झूमे, क्यों पाना ही जरूरी जीने के लिए। तुम देखना धीरज, अब कुछ ही देर में मेरा घर खुशियों से भर जाएगा। लो, आ गया आपका तूफान, पहल कर ले, पहल आपकी जिंदगी भर की मेहनत, जब भी कहे आपका बेटा। ये दिल पहल कर ले। बेटा? हाँ, बेटे जैसी तो है आपकी बेटी पूर्वी। पहल कर ले, जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। पहल कर ले, पहल कर ले। धीरज, तुम्हें कितनी बार समझाया, पूर्वी मेरी बेटी है, बेटा नहीं। बेटी बेटी जैसी होती है और बेटा बेटा जैसा होता है। हम बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करके उसका दर्जा बढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों समझते हैं? तुम देखना, बुढ़ापे में पूर्वी मेरा सहारा बनेगी। गलती हो गई दीदी। तू मुझे बता, इतनी तेज बाइक क्यों चला रही? अरे माँ, मैं पहुंच गई ना, तो अब बाइक एंड रास्ता क्या डिस्कस करना। अच्छा मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे कहाँ जा रही है? चलो ना। चलो चलो दीदी चलो, ये नहीं मानेगी, चलो। ये देखो, देखो मेरी बाइक। ये किसकी बाइक उठा के ले आई? कूल है कि नहीं? अरे बाबा कूल है, पर है किसकी? वो ना, मैं कुलाबा गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ पे बहुत फिरंग्स होते हैं। एक फिरंग को मेरी बाइक चाहिए थी और मुझे इसकी ये कूल हैवी वाली, तो बस। तो तू उसकी बाइक उठा के ले आई? वो उठा के नहीं लाई हूँ, एक्सचेंज किया है। मेरी बाइक भी है ना उसके पास। ये प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन की, आप लोग सुनते ही नहीं हो, बस बोलते रहते हो। चिल। मतलब वैसे बिना जान पहचान के लोग अपनी बाइक एक्सचेंज कर लेते हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ये बाइक चुरा के लाई है, इसलिए इतनी फास्ट या इतनी जल्दी आ गई? हाँ हाँ मामू, क्यों नहीं। मैंने ना बाइक चुरा ली, जैसे कि जीते जी मॉम, उनके प्रिंसिपल्स, उनके संस्कार मुझे मार दे, है ना, ऐसे। सो स्वीट। वैसे तो इतनी जल्दी आ कैसे गई? वो ना, मैंने जॉब छोड़ दी। फिर से? अरे जॉब ही तो थी, छोड़ दी। पिछले 2 सालों में तुमने 6ठी जॉब छोड़ी है। दिस इज नॉट राइट। माँ, एक मिनट, मुझे लगता है आपका ये डिस्कशन रात भर तो चलेगा ही।
तो फिलहाल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, लेट हो रहा है। ओके? और वो बाइक सुपर कूल है ना? थैंक यू। बाय। माँ सॉरी ना, अगर मैं वो जॉब करती ना तो मैं मर जाती। दिस इज नॉट राइट पूर्वी। मॉम 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 मॉम, अरे मॉम सॉरी। क्या सॉरी? अब क्या करना चाहती है तू? ऑनलाइन बिजनेस, फोटोग्राफी, योगा इंस्ट्रक्टर, ज्वेलरी मेकर, ये सब तो बोरिंग लगता है तुमको। तो अब करना क्या है? अब मुझे ये तो पता है कि मेरे बस की क्या क्या नहीं है। मैं बताऊं तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें लाइब्रेरी में बैठकर जलेबियां बनानी चाहिए। दैट विल बी वेरी एक्साइटिंग फॉर यू, है ना? यस। नो नेवर। अरे अच्छा, सुनो, तो फिर क्या? क्या है? शादी कर लो। शादी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? और 3 महीने में अपने घर में अपने हस्बैंड से, अपने सास ससुर से बोर हो जाएगी तो क्या करेगी? आपके पास आ जाऊंगी ना, और आपकी गोद पे सिर रख के सब कुछ भूल जाऊंगी, हमेशा की तरह। नो, माँ यहाँ पर हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बैठी होगी। कम ऑन, नाउ ग्रो अप। अरे मम्मा 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 मम्मा, सुनो ना। क्या सुनो? अरे सॉरी ना। क्या सॉरी? अरे सुनो सुनो प्लीज। ओके ओके, 1 सेकेंड, होल्ड दैट फ्रेम। आज की ताजा खबर, डॉक्टर उमा नहीं चाहती कि उनकी बेटी की शादी हो जाए। अब इसका नतीजा क्या होगा? अब डॉक्टर उमा का बीपी राइज होगा? नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर उमा खुद अपने क्लिनिक में अपना इलाज करेंगी। व्हाट? या फिर डॉक्टर उमा गुस्सा थूक देंगी और अपनी बेटी के साथ लंच पे चलेंगी। लंच पे? माय ट्रीट, सैलरी जो मिली है। ठीक है, जब तू तैयार हो गया 2 मिनट्स, जाओ। अरे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट जाएंगे, खाना खाएंगे और बस आ जाएंगे। हाँ ओके, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। विदिन हाफ एन आवर आप रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे, ठीक है? ओके बाय। कितना बुली करती है तू मामा को। मम्मी, मामू किसके हैं? मेरे। तो उनको बुली मैं ही करूंगी, पड़ोसी तो करेंगे नहीं। और वैसे ये कला ना मैंने आपसे ही सीखी। सच कहते हैं सब लोग, हम ही ने बिगाड़ा है तुमको। आपने बिगाड़ा मुझे, पर अब ना मैं आपकी लाइफ बनाने वाली हूँ। कैसे? टन-टन-टन। नहीं नहीं, हम लोग कार से जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हम बाइक से जाएंगे। कार से जाएंगे। बाइक से जाएंगे। कार से जाएंगे। मम्मा टाइम मत वेस्ट करो, पता चलिए इस बहस में ना मामा पहले पहुंच गए, हम लेट हो गए। चलिए। ओहो, चलो चलिए। अरे सामान कैसे बोलते चलो, कैसे चला रही है? कैसे चला रही है? हाँ, एक काम करो, ये कोई तरीका है चलाने का? आप चलाओ। मैं ही चलाने वाली थी, तू जिद कर रही थी इसीलिए तू बाइक चला रही है। मम्मा मैं 5 सालों से बाइक चला रही हूँ, पर तब भी आप मेरे पीछे बैठ के ड्राइंग रूम ड्राइविंग करती हो। ड्राइंग रूम ड्राइविंग वो क्या होता है? ड्राइंग रूम ड्राइविंग, जब लोग पीछे बैठ के ना बताते कि अब क्लच मारो, अब ब्रेक मारो, अब टर्न करो, अब स्टॉप करो, उसे ड्राइंग रूम ड्राइविंग कहते हैं। सो प्लीज मदर इंडिया, आप शांति से बैठ के ये राइड को एंजॉय करो ना प्लीज। हे भगवान, रक्षा करना मेरी। बैठो। इसमें से आप एक काम करो, आप मेरे लिए एक व्हाइट सॉस पास्ता ले आओ, एक रेड सॉस पास्ता, हाँ, एक पास्ता रेड सॉस में, और एक वुडबर्न पिज्जा ब्लैक ऑलिव्स के साथ विद एक्स्ट्रा चीज। क्या पियेंगे आप? क्या पियोगे? कोल्ड ड्रिंक और मेक लेमन आइस टी। आप? मैं भी लेमन आइस। अच्छा, एक और आइस टी, ठीक है? तो सब कुछ खाएगा कौन? अरे मम्मा डोंट वरी, कुछ वेस्ट नहीं होगा, राइट मम्मा? करेक्ट। दीदी अच्छा हो तू आ गई पू, वरना अब तक मैं फोर्स डाइट पे था। दी अब आप कुछ नहीं बोलेगी, ऑलराइट? अब पू आ गई है, अब मैं और पू मिलके खूब खाएंगे, खूब ऐश करेंगे, ओके? और ये खाने की टेंशन ही मत लो, ये तो हम दोनों ही सफा चढ़ कर जाएंगे।
रख ले। है ना? हाँ? और अच्छा पू, जब तक तू है ना तब तक मुझे ये हाउ टू टेक अ सेल्फी इन 10 सेकंड्स प्लीज टीच मी। अरे वो तो मैं सिखा दूंगी, पर आप मुझे बताओ कि आपका एजेंडा क्या है? मतलब आपको फोटोज क्यों अपलोड करनी है? क्या आप एक एनिमल लवर हो, कि आप वुमेन राइट्स के लिए कुछ कर रहे हो, कि आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहते हो, कि आप किस सारे दुख उड़ेल देना चाहते हो? नहीं, उसे सोशल इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ अपनी फोटो लेनी। ओके देन इट्स वेरी सिंपल। मेरे जाने से पहले मैं आपको एकदम कूल बना दूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है? कूल तो मैं बचपन से हूँ, है ना दी? वो कब था? क्या बचपन? कूल। दी, ये देखा ऐसे करती है। वो एक मिनट, आप लोग की सिबलिंग राइवलरी और ये सिबलिंग लव ना मुझे कभी समझ में नहीं आता है। तो शांति, पेशेंस, हम लोग प्यार से ये लंच एंजॉय करेंगे, ठीक है? अच्छा मैं क्या सोच रही थी, हम लोग ना एक खाना है उसके पहले कुछ डिजर्ट ऑर्डर करें। करेक्ट, डेजर्ट से शुरू करते हैं, बिल्कुल मेरे पे गई है। एक चॉकलेट पेस्ट्री और एक स्ट्रॉबेरी भी मंगवा लेते हैं, 3 लोग हैं ना तो। हाँ हाँ, ऐसे 2 ही है। एक्चुअली एक मिनट ना, बेटा एक चॉकलेट केक और एक स्ट्रॉबेरी केक भी ऑर्डर कर देना। ओके। ठीक है? अब तू मुझे सेल्फी तो सिखाई देगी कैसे लेनी है, पाउट करना भी सिखा देना दीदी, क्योंकि कल से बेचारी ना ऐसे ऐसे बिल्कुल मुंह टेढ़ा हो गया। देखो देखो। ओहो मॉम, ऐसे नहीं पाउट करते हैं, लाइक दिस। ओहो ऐसे लिप्स को करो ना। हाँ, ओ रिलैक्स, मैं सिखा दूंगी और आप लोग बहुत कूल बन जाओगे। मिलकर टेंशन सीखा मत। आपको। वो तो बचपन से हूँ। हमने ऑर्डर नहीं किया, आई थिंक कुछ मिस्टेक है। नहीं, सामने वाले साहब ने। सामने। ओके नाउ दिस इज इट। ये ना मेरा बहुत देर से पेशेंट टेस्ट कर रहा है, कब से बस स्टेयर करता जा रहा है। लोग ना अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स को बहुत अब्यूज करते हैं। इसको दिख नहीं रहा है, एक फैमिली बैठ के लंच एंजॉय कर रही है, चुपचाप बैठी हुई है, नहीं उनके पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करेंगे। इनको समझ में नहीं आता है। आई हैव टू टीच हिम अ लेसन। मामू वो एक एक मिनट, मिनट, बस। क्या कर रही है? प्लीज डोंट। Oh, don't do anything दीदी, stupid. ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I can't believe this, really. अच्छा क्या बोल रही तू? डेमोक्रेसी इज अ स्पेस। ओह माय गॉड। पूर्वी तेरे डायलॉग सुन के ना बड़े से बड़ा राइटर बेहोश हो जाएगा। हाँ, इट्स नॉट दैट फनी, ठीक है? खैर वैसे उम्स, आपको बड़ा मिस किया। ओ स्टे अवे। अरे ये मेरी मॉम है, ठीक है? मुझे किडनैप करके थोड़ी ले जा रहा है। हाँ पर तो भी आप मॉम तो मेरे हो ना। हाँ बेटा, तेरी ही मॉम हूँ। But Arya, we really missed you so much. We are so proud of you. ऑल क्रेडिट गोज टू मैडम पूर्वी। तुम्हें पता है उम्स, इसी ने मुझे सिखाया भागो अपने ड्रीम्स के पीछे। उम्स एक टाइम था जब मैं किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ अपने मन की करता था। लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते थे जो शायद मेरे लिए सही होगा, लेकिन तब भी मैं सिर्फ अपनी सुनता था। वो टाइम पे इस मैडम ने मुझे ऐसा झाड़ा, नहीं सच कह रहा हूँ मामा, वो होता ना नींद से झाड़ते एकदम हिला के, वैसा। और आज देखो मैडम खुद सो रही है। वैसे उम्स, ये कितनी जॉब छोड़ी है इसने? 5वीं, 6वीं, 10वीं, 12वीं, कितनी? तुम ही बात करो उससे, मैं तो नहीं पूछूंगी वरना नाराज हो जाएगी। ओ हेलो, यू गाइस आर मिसिंग अ पॉइंट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ जो पूरी दुनिया को करना चाहिए, पर पूरी दुनिया करना भूल गई है। क्या? चिल करना। मैं चिल कर रही हूँ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि बस अंधों की तरह एक रैट रेस में दौड़ते रहो और पता ही नहीं कि वो रेस कहाँ खत्म हो रही है, कहाँ जा रही है। तो बस आई एम नॉट डूइंग दैट। क्या बात है, वैसे बड़ी खुश लग रही है तू आज। मैं खुश हूं ना। मामा, आपको पता है फराह खान ने एक फिल्म बनाई थी, मैं हूं ना। हाँ हाँ, मस्त।
अभी ये मैडम एक फिल्म बनाएगी, मैं खुश हूं ना। वेरी फनी। और वैसे भी मैं फिगर आउट कर रही हूँ डिफरेंट जॉब्स करके कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है। तब तो प्लीज मुझे आराम से खुश रहने दो, चिल करने दो और सोने दो प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। अच्छा तुम कल क्या कर रहे हो? अरे वो ऑर्फनेज है ना, वहां पर प्रोग्राम है, तो एक पॉलिटिशियन को कवर करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, जब तक दीदी आती है तब तक लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाँ, सेल्फी ले ले। अरे सुपर। और ऐसा देखो, ये ऐसे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आने वाली नस्ल पर ध्यान देना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हम महिलाओं के विकास के बारे में सोचें। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें आने वाली नस्ल पर ध्यान देना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हम महिलाओं के विकास के बारे में सोचें। उन्हें शिक्षित करें, अपनी बेटियों का अधिकार दें, क्योंकि अगली पीढ़ी को यही सीखेंगी। महिलाएं हर लिहाज में पुरुषों के बराबर हैं। कहिए मिस्टर भोसले। महिलाएं हर लिहाज में पुरुषों के बराबर हैं। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। ये क्या बुलवा रही हैं आप हमसे? महिलाओं से एक बड़ी बाल्टी पानी की तो उठती नहीं, पुरुषों की बराबरी करेंगी। मिस्टर भोसले, किससे बाल्टी उठती है किससे नहीं, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है। आज के वक्त में सिर्फ इमेज बिकती है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो बिकता है। वहां बाल्टी देखने कोई नहीं आ रहा, लोग आपको देखने आ रहे हैं, और वो देखेंगे जो मैं उन्हें दिखाऊंगी। तो प्लीज जैसा मैं कहती हूं वैसा करिए। हाँ? मिस्टर भोसले, मैं आपकी ऐसी इमेज बनाना चाहती हूं कि आदमी, औरत, बच्चे सब आपसे प्यार करें। आफ्टर ऑल तभी आप इलेक्शन जीत पाएंगे, है ना? चलो पूर्वी तू चिल मार, आई एम गोइंग बैक टू होटल। ओ हेलो, व्हाट होटल? तुम पंचगिनी आए हो, ठीक है? मुझसे पंगा तो बिल्कुल भी मत लेना। और ये अपना सामान उठाओ और मेरे साथ घर चलो, ठीक है? चुपचाप। एक बात बता, तू मेरी बॉस है? मैं बॉसी हूँ तो हाँ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, मेरी बात मानोगे तुम। अरे तुम कहीं और क्यों जाओगे? हमारे साथ घर चलो, वहीं रहना।
सुनना यार, चल ना, मेरे पास ना बहुत सारी गॉसिप है तुझे देने के लिए, इतनी सारी अपडेट्स है कि पंचगनी में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। चल ना प्लीज। तुझे सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनानी है, मैं तेरे को सब कुछ बता दूंगी। डील है? अरे वाह, ये अच्छी डील है। दीदी, आजकल के जनरेशन की ऐसी ही डील होती है। ठीक है, चलो, आई एम रेडी टू कम एट योर प्लेस, बट उम्स ओनली फॉर यू। मैंने कहा ना, मेरी माँ से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी वॉर्म है। उम्स, चलें? मैडम के काफी नखरे बढ़ गए हैं और बहुत झेलना पड़ेगा। मामा चलो। आई एम थिंकिंग आपकी वाइफ, क्या नाम है उनका? अंबिका। अंबिका जी। अंबिका जी को भी अपने साथ पंचगनी ले चलते हैं कैंपेन के लिए। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। हाँ बोलो। जी वो टोका फिर लेगा तुझे? हाँ? कितनी बार कहा है, जब काम के लिए बाहर हूं, ये फिजूल की बातें मत किया करो। है फोन? योर वाइफ? मिस्टर भोसले, आई एम थिंकिंग आपकी वाइफ, क्या नाम है उनका? अंबिका। हाँ, अंबिका जी। अंबिका जी को भी अपने साथ पंचगनी ले चलते हैं कैंपेन के लिए। काय म्हणताय तुम्ही? कुछ कह रहे हैं तो सोच के कह रहे होंगे, नहीं मिस्टर भोसले? मुझे ऐसा लगा कि वो एक परफेक्ट मिडिल क्लास वुमन है, घर संभालती होंगी, आई एम श्योर आपका बहुत ख्याल रखती होंगी। एम आई राइट? और अब इस इलेक्शन में अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हैं, उनके सपोर्ट में। Women will love that. Yeah. Let's take her along. देखिए, एक बात क्लियरली बोल दूं, उसी कुछ आता वाता है नहीं है। खैर, आप कह रहे हैं तो ले चलते हैं। वैसे भी उसे कोने में खड़े होना है, बात तो हमको करनी है। हाँ जी। सुनो, तुम अपना सामान बांध लो और शाम को ही पंचगनी के लिए निकल जाओ, और हमारे आने से पहले वहां पूरी तैयारी कर लो। हमें क्या पसंद है और क्या नहीं अच्छी तरह पता है ना? सब ठीक होना चाहिए। इलेक्शन के बीच में मूड नहीं खराब होना चाहिए हमारा, समझ लगा? चल फिर तो है। Yeah? Good. माँ, क्या आपको पता है कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन है?